नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का कैरियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के जितने भी पीवाईक्यूज अब तक जितने भी प्रश्न बने हैं यूपीपीएससी आयोग में, पीसीएस या जो पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो या जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम हो या यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम हो, उसमें सारे एग्जाम में जो भी सिंधु सभ्यता से प्रश्न आए हुए हैं उसको यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का ये प्रश्न आए। आगे यहाँ पे नेक्स्ट ऐसे ही यूपी पीसीएस प्री 1996 का, आगे ऐसे ही यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 का प्रश्न हम लोग ऐसे देखेंगे। जितने भी आयोग के द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं उन सारे पीवाईक्यूज को यहाँ पे हम लेके आए हैं। तो यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज को देखेंगे और केवल यहाँ पे आज सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रश्नों को देखेंगे। अब पिछली क्लास में हमने यहाँ पे पाषाण काल से संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज थे उसको यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन वहाँ पे हम लोगों ने देखे थे। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग जाके यूपी पीएससी पीसीएस आरओ प्रीलिम्स पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पे हिस्ट्री का जो भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज आप लोग को मिल जाएगी, जो कि आप लोग को आप टॉपिक पढ़िए और उसके पीवाईक्यूज लगाइए, देखिए कहाँ से कितना कैसे प्रश्न बन रहे हैं, उस हिसाब से अपनी आगे की तैयारी करते रहिए। तो आइए चलिए अपने प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो किस पे आश्रित होता है? ऑप्शन दिया हुआ है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर और विज्ञान पर। तो ये मानव समाज जो है ये अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहता है, इसीलिए यह मुख्यतः समाज विलक्षण है। ये ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है दूसरा, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ए प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो यहाँ पे आप लोगों ने अगर हमारी क्लास देखी होगी, जो हिस्ट्री की पार्ट 1 हमने डाली हुई है, प्राचीन भारत के इतिहास में पार्ट 1, उसमें हमने सबसे पहला टॉपिक ही प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को डिस्कस किया है। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है कि प्रागैतिहासिक काल में जो साक्ष्य मिले हैं, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे आदमी पढ़ सके, या कोई ऐसी लिपि मिली हुई है तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है जिसको आज का आधुनिक मानव उसको समझ सके, पढ़ सके। तो वो प्रागैतिहासिक युग में रखा जाता है, जिसमें इसमें आप लोग पाषाण काल देखेंगे और आगे आद्य ऐतिहासिक काल आता है। आद्य ऐतिहासिक काल में आप लोग सिंधु सभ्यता देखेंगे। सिंधु सभ्यता में जैसे यहाँ की लिपियां तो प्राप्त हुई हैं, यहाँ के साक्ष्य तो प्राप्त हुए, लिपियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन अभी तक आधुनिक मानव जो है उसे पढ़ नहीं पाया है। और ऐतिहासिक युग में आ जाता है आप लोग का प्राचीन इतिहास, वैदिक सभ्यता से शुरू हो जाता है। वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये सब सारे ऐतिहासिक युग में आते हैं। तो अगर सिंधु सभ्यता को हम लोग देखें तो यहाँ से ये आद्य ऐतिहासिक युग सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंधु सभ्यता के में लिपियां तो प्राप्त होती हैं, लेकिन अभी तक आधुनिक मानव उसे पढ़ नहीं पाया है। वो साक्ष्यों के माध्यम से ही, उत्खननों के माध्यम से ही उसके सिंधु सभ्यता के संबंधित कुछ अवशेषों को देख कर ही उसको पे अनुमान लगाता है। यानी यहाँ पे बी सही होगा, सिंधु सभ्यता संबंधित थी आद्य ऐतिहासिक युग से। यूपी पीसीएस प्री 1996 का यह प्रश्न है। नेक्स्ट है तीसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। गैर आर्य ये क्यों थी सिंधु घाटी सभ्यता? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो यहाँ पे जब आप लोगों को आर्य सभ्यता हम पढ़ाए थे तो वहां पे हमने बताया था कि आर्य सभ्यता क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, वह एक नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ पे नगरीय सभ्यता हो जाएगा। इसकी अपनी लिपि थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि या उसकी अपनी लिपि थी, उसका खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो यहाँ पे वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस जीआईसी प्रवक्ता में 2010 में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, और सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो आर्यों से पूर्व जो सिंधु घाटी की सभ्यता को रखा जाता है, तो उससे पूर्व रखे जाने की क्या महत्वपूर्ण कारक है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। तो सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्यतः रखा जाता है 2600 ईसा पूर्व से
2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, या 1700, यहाँ पे 1750 ईसा पूर्व तक रखा जाता है। और यहाँ पे आर्य, जब आर्यों का आगमन वैदिक सभ्यता से माना जाता है, तो वैदिक सभ्यता हम लोग कहाँ से देखते हैं, 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, जिसमें 1500 से, यहाँ पे 1500 से 1000 तक उत्तर वैदिक देखते हैं हम, सॉरी ऋग वैदिक देखते हैं हम लोग, ऋग वैदिक। और यहाँ पे 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक देखते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है उसके मृदभांड जो सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, उसके साक्ष्यों से पता चलता है कि ये वैदिक जो आर्य सभ्यता से पहले के ये सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। यूपी पीसीएस प्री 1990 का ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पे सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों भिन्न थी, ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी। तो इसमें अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, बिल्कुल सही है ये भी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, तो इसके पास पिक्टोग्राफिकल लिपि थी, यानी ऑप्शन बी भी यहाँ पे सही हो गया। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो बिल्कुल सही। इसके पास अभी लोहा, उत्तर वैदिक काल में हम लोग को देखने को मिलेगा लोहा, और इसका लोहे का 16 महाजनपद में ज्यादा उपयोग होने लगेगा, जिससे मगध का उत्कर्ष देखेंगे। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों इसके ऑप्शन क्या है, सही है। ये यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 6वां। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है, तो हड़प्पा संस्कृति की जो जानकारी का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है, पहला है शिलालेख, पक्की मिट्टी के मुहरे और अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी जो मिलती है हड़प्पा नगर से मिलती है यहाँ पे, तो यहाँ पे पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से वहाँ की संस्कृति के जानकारी मिलता है। तो ये मुख्य प्रमुख स्रोतों में आता है, यानी हड़प्पा संस्कृति पुरातात्विक खुदाई से इसकी संस्कृति का, सभ्यता का पता चलता है। इस प्रश्न को देख रहे हैं यूपी पीसीएस प्री 1993 में प्रश्न आया हुआ है, 94 में आया हुआ और 96 में, 3 बार सेम प्रश्न आया हुआ है, यानी ऑप्शन यहाँ पे इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है। तो जो हड़प्पा संस्कृति है उसके पूर्व सीमांत का निर्धारण कौन करता है, जैसे मांडा, ऑप्शन दिया मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी। तो इसमें आलमगीरपुर ही है जो कि हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे यूपी पीसीएस प्री 2023 रिसेंटली ये पूछा हुआ है, यहाँ पे पूर्वी सीमांत पूछ रहा है, तो आलमगीरपुर ही है जिसको हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत को आलमगीरपुर निर्धारित करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, यूपी पीसीएस प्री 2023 का प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 8 नंबर मैचिंग का ये प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती का नाम दिया हुआ है, एक तरफ जिस नदी के पर अवस्थित है ये शहर उनको दिया हुआ है। तो हड़प्पा कहाँ किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, यानी ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो कालीबंगा सतलज नदी के किनारे है। और लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल यहाँ पे घग्गर नदी के किनारे है, यहाँ पे घग्गर होगा, घग्गर नदी के किनारे है। और लास्ट रोपड़ किस नदी के किनारे है, रोपड़ है भोगवा नदी के किनारे। इस प्रकार से हम लोग देखें तो 3, 4, 2 एंड 1 से मैचिंग हो रहा है इसका, तो यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपी आरओ मेंस 2017 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो यूपी पीसीएस प्री 1992 में ये पूछा हुआ है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल और कुषाण काल। तो यहाँ पे आप लोग पूर्व आर्यों से पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहां से नर्तकी की मूर्तियां मिली हैं, कांसे की मूर्ति मिली हुई है। तो इस प्रकार मूर्ति पूजा का साक्ष्य कहां से, सिंधु सभ्यता से मिलता है, यानी पूर्व आर्य, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 1992 का ये प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुता हुआ खेत कहां से मिला हुआ है,
ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। यूपी पीसीएस मेंस 2005 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, ये भी एक मैचिंग का प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और यहाँ पे बताना है कि हड़प्पा से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है। तो हड़प्पा से क्या मिला है यहाँ पे, हड़प्पा की बात करें तो यहाँ से सावधान R37 के सावधान मिला है। लोथल से क्या मिला है, तो लोथल की बात करें तो लोथल से ये गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है, कालीबंगा से अभी हम लोग वहां पे देखे हैं, कालीबंगा से यहाँ से जूते हुए खेत मिले हुए हैं। जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर ही प्रश्न देखा है, यहाँ से कालीबंगा से एक जूते हुए खेत की खोज की गई है। तो यहाँ जूते हुए खेत हो गया। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला हुआ है, नर्तकी की एक मूर्ति मिली हुई है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो 1 और 2, उसके बाद 4 और 3 की मैचिंग हो रही है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपी आरओ मेंस 2017 का ये भी प्रश्न है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची यहाँ भी ये मैचिंग का प्रश्न है। यहाँ पे बताना है कि किस नदी के किनारे ये सारे सभ्यताएं बसी हुई थी। तो हड़प्पा अभी हम लोग देख के आए, रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। और नागार्जुन कोंडा बसा हुआ है, नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के किनारे है। और पैठन गोदावरी नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से देखें हम लोग, तो इसकी मैचिंग हो रही है 2, 3, 4 एंड 1 से, यानी ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। 2, 3, 4 एंड 1। यूपी पीसीएस मेंस 2008 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, यह भी एक मैचिंग का ही प्रश्न है। एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और जिस नदी पर वो अवस्थित है। देखिए इससे कितना कई बार इसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ से यहीं से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 2017 मेंस में पूछा हुआ है आरओ में। यहाँ पे यूपी पीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है। और यहाँ पे यूपी यूडीए एलडीए अपर डिवीजन असिस्टेंट, लोअर डिवीजन असिस्टेंट होता है, जो आरओ का एग्जाम होता है। पहले ये 2010 से पहले ये यूडीए एलडीए के नाम से होता था यूपी में भी, और उत्तराखंड में भी यूडीए एलडीए के नाम से ये प्रश्न होता था आरओ का। तो ये आरओ का ही एग्जाम है, जिसको पहले यूडीए एलडीए के नाम से जाना जाता था। तो आइए इसका हम लोग मैचिंग देखते हैं। हड़प्पा भी हम लोग रावी नदी के किनारे देख के आए हैं। कालीबंगा कहाँ पे, अभी देख के हम लोग आए हैं सतलज नदी के, और सॉरी घग्गर यहाँ पे ऑप्शन 2 पे। और लोथल कहाँ पे, अभी लोथल हम लोग भोगवा नदी और रोपण सतलज नदी के किनारे। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो 4, 2, 3 यहाँ पे हो रहा है, 3, 2, 1 एंड 4 से मैचिंग हो रही है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का ये प्रश्न था। नेक्स्ट है 14, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से। क्लासेस देखेंगे तो आप लोग को वहाँ पे उस क्लासेस में हमने सारी चीजें इंडिविजुअली बताइए कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला, हड़प्पा से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, बुरझोम से क्या मिला है। तब सारी चीज़ें हमने वहाँ पे एक इंडिविजुअली टॉपिक बना के बताए हुए हैं। तो आप लोग जाके वहाँ से प्राचीन भारत के इतिहास पार्ट 1 से, वहाँ से पार्ट 1 में हमने सारे टॉपिक को डिस्कस किए हैं। लगभग 8 टॉपिक हैं, जिसमें मानव की उत्पत्ति, पाषाण काल यानी स्टोन एज, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि, और वहाँ पे वैदिक सभ्यता के की कॉन्सेप्ट जो वैदिक सभ्यता को समझने के लिए, और वहाँ पे ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक काल और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन 8 टॉपिकों को, और इन 8 टॉपिकों से आरओ में आने जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे 10 वर्षों के रिसेंट के, उसमें हमने वहाँ पे डिस्कस किया। तो टोटल 10 वीडियो आप लोग को उस प्ले लिस्ट में मिल जाएगी प्राचीन भारत के इतिहास के पार्ट 1 में। तो आइए चलिए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो होगा, स्नानागार प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो, यूपी पीसीएस प्री 1992 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य बताना है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्कुल नगरों की नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है।
मातृ देवी की उपासना की जाती, तो ये भी सही है। और लोग लोहे से परिचित थे, तो वहाँ पे सिंधु घाटी के सभ्यता लोहे से परिचित नहीं थे, बल्कि वो कांसा से परिचित थे, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी ही सही हो जाएगा। बाकी सब सही है। यहाँ पे असत्य यही है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यूपीपीसीएस प्री 1992 में ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है। यहाँ पे जो कि जगह का नाम दिया हुआ है और प्रदेश का नाम दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेल नहीं है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। लोथल गुजरात में है, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, ये ऑप्शन। ये रोपण पंजाब में, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन सी ही यहाँ पे सही हो जाएगा। और यूपीपीसीएस प्री 1996 का ये प्रश्न था, जो कि यहाँ पे इसका सुमेल नहीं है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। नेक्स्ट है, कालीबंगा यहाँ पे हरियाणा में नहीं है, तो कालीबंगा है कहाँ, इसको आप लोग। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, तो यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये हरियाणा में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के अभी हम लोग को बताना है कि कौन कौन से उत्तर प्रदेश में है। तो अभी हम लोग देख के आए, क्या है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल क्या है गुजरात में है, कालीबंगा यहाँ पे राजस्थान में अभी वो दिखाए, यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे है कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ी जिले में। और यहाँ पे हुलास, यानी तीसरा और चौथा हम लोग का सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। ये आलमगीरपुर और हुलास कहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2018 का ये प्रश्न है। इस प्रकार से देखिए प्रश्न को पूछ रहा है, यानी आप लोग को सारे यूपी के प्लेसेस को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का स्थल है उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही नहीं है। तो हड़प्पा संस्कृति से स्थल है उनकी स्थिति, यहाँ पे भी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो उसको हम लोग को बताना है। तो ऊपर दिया है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, अभी देख कर हम लोग आए हैं वहां से, तो यहाँ पे आलमगीर सही है। बनावली हरियाणा, ठीक है, बनावली हरियाणा में है। दहमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, तो राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो राखीगढ़ी आप लोग को देखने को मिलेगा, राखीगढ़ी है हरियाणा के हिसार जिले में, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी, जो कि सही सुमेल नहीं है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, बल्कि राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का ये प्रश्न है, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए को से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ हड़प्पा स्थल दिया हुआ है, उसकी स्थिति दी हुई है कि कहाँ पे है। तो मांडा कहाँ पे है, तो मांडा की बात करें तो मांडा जम्मू और कश्मीर में है, जो कि एक उत्तरी सीमा वहाँ पे सीमा है इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की। दहमाबाद कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे सॉरी दहमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा अभी कहाँ देखे हम लोग, कालीबंगा राजस्थान में है। और राखीगढ़ी हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। इसका अगर हम लोग मैचिंग देखें तो 3, 4 और 3, 4 यहाँ पे 1 और 2 से मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2012 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है 20, ये भी एक मैचिंग का प्रश्न है। हड़प्पा पूरा स्थल और भारत के राज्य संघ राज्य क्षेत्र किस राज्य क्षेत्र में है, तो बालू कहाँ पे है, तो बालू यहाँ पे हरियाणा में है। मांडा कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। पाडरी कहाँ है, गुजरात में है। और हुलास कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। यानी ऑप्शन देखें तो ये यूपीपीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री, देखिए अगर आप लोगों ने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होता तो मांडा तो देखिए जम्मू कश्मीर में है, जो कि अभी हम लोग पीछे ही देख के आ रहे हैं कि कहाँ पे है मांडा, ये जम्मू कश्मीर में। अभी हम लोग एक प्रश्न किए थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाला कि ये यहाँ से उत्तर प्रदेश में कौन से, आलमगीरपुर और हुलास, यहाँ पे हुलास। अगर देखिए 2018 का जो बच्चा 18 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके गया होगा वो यहाँ पे
यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न तुरंत यहाँ से हुलास को उत्तर प्रदेश देखा होगा और उत्तर प्रदेश यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन ऐसे ही कट गया। और मांडा जम्मू कश्मीर, अब दूसरा देखिएगा मांडा जम्मू कश्मीर इसमें आ रहा है तो इसको टिक, ऐसे ही 3 ऑप्शन कैंसिल। तो ऐसे ही प्रश्न वहाँ पे टैकल किए जाते हैं। जो अगर आप लोग को सारी चीजें बालू और पिंडारी आप लोग को नहीं आता तो मांडा और हुलास के से आप लोग प्रश्न को टिक कर सकते हैं, उसका सही कोट चुन सकते हैं। तो ये होती है प्रश्न को टैकल करने की रणनीति। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में कौन से अवस्थित है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, सुरकोटदा है। तो इनमें से कौन सा जो है सिंध क्षेत्र में है? तो सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो है और चनहुदड़ो है। ये दो कहाँ पे है? ये सिंध क्षेत्र में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही। यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता के प्री के एग्जाम में आया हुआ है 2010 में। नेक्स्ट प्रश्न है चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो चनहुदड़ो के उत्खनन किसने करवाया था? ऑप्शन है जेएच मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, आईएस व्हीलर ने और सर आरएल स्टीन ने। तो चनहुदड़ो की खुदाई जेएच मैके ने करवाया था। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है 2023 सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ऑप्शन से यहाँ पे कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो ये जो हड़प्पा है कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में, बाकी कालीबंगा यहाँ पे भारत में है, लोथल भी भारत में है गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा यहाँ पे हरियाणा साइड में। तो ये इसका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा यूपी पीसीएस प्री 1994 में। नेक्स्ट है देघरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है। तो ये 2014 का प्रश्न हुआ है। देखिए पता नहीं कहाँ से पूछा हुआ है। देघरी एक परिवर्तित हड़प्पी पूरा स्थल है। तो ये पंजाब का है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित अभी हम लोग देख के आए हैं। तो हड़प्पा कहाँ पे है? ये हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लोथल कहाँ पे है? यहाँ पे गुजरात में हम लोगों ने देखा था अभी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 1995 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो ये गंगा को हटा दें, बाकी ये तीनों सही हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन बी सिंधु, चेनाब, झेलम, इन्हीं सब 7 नदियों के किनारे सप्त सिंधु जिसको बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी, जिसमें से सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज ये सब मुख्य नदियां हैं, सरस्वती। और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखें तो इसका ये यूपी पीसीएस प्री 2009 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न 28 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित तो हड़प्पा की खुदाई यहाँ पे किसने करवाई थी? लोथल की किसने करवाई थी? सुरकोटदा की किसने करवाई थी? धौलावीरा किसने करवाई थी? इसमें बताना है। तो इसमें मैचिंग करना है, बाकी सब सही दिया हुआ है। इसमें सुमेलित नहीं वाले को ढूंढना है। तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई थी, बिल्कुल सही। लोथल की SR राव ने, ये भी। सुरकोटदा की JP जोशी ने। धौलावीरा की VK थापड़ में नहीं करवाई थी। धौलावीरा की खुदाई करवाए थे धौलावीरा की खुदाई RK बिस्ट ने करवाई थी। धौलावीरा की खुदाई RK बिस्ट, यहाँ पे RK बिस्ट हो जाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। RK बिस्ट, धौलावीरा की खुदाई RK बिस्ट ने करवाई थी। तो यही मैचिंग हम लोग का यहाँ पे सही सुमेल नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2006 में प्रश्न पूछा हुआ है ये। नेक्स्ट है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो वो कौन थे? तो वो ए कनिंघम थे। इसमें इन्होंने इस पुरातत्व स्थल को इसके महत्वपूर्ण इसको समझ नहीं पाए थे वो, यानी ये ए कनिंघम ही थे। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कहां से कुएं के अवशेष मिला हुआ है?
तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो घरों में अवशेषों की, तो यहाँ पे ये प्रश्न पता नहीं कैसे दिया हुआ है। एक तो यूपीपीसीएस प्रश्न बहुत गलत देता है। तो अगर एक कुएं की बात करें, तो कुएं की बात करेंगे तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों में क्या हुआ है कि लगभग प्रत्येक घरों में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की एक सुदृढ़ व्यवस्था होती थी। तो अगर देखा जाए तो हड़प्पा में भी, कालीबंगा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में भी ये 2004 में प्रश्न आया हुआ था और उसके बाद इसने यूपीपीसी आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। तो इसका आज तक आंसर नहीं पता चल पाया। वैसे इन सारे जगहों पे कुएं का साक्ष्य मिला हुआ है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 31, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कहाँ से मिला हाथी दांत का पैमाना? तो आप लोग को बताए थे कि लोथल से कहा हाथी दांत का पैमाना मिला है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो अभी जो नई एक रिसर्च में क्या हुआ है, नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन हड़प्पा एवं कोटदीजी से नहीं, कालीबंगा और रोपड़ से यहाँ से भी नहीं, धौलावीरा और भगत राव से यहाँ से भी नहीं, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। क्या एक नाव के चित्रित मॉडल प्राप्त हुआ है, यानी यूपीपीसीएस 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। यहाँ पे कथन और कारण का प्रश्न है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर देखें तो ए और आर दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। और जो कि यहाँ पे जो कारण है ए की व्याख्या भी सही कर रहे हैं, यानी ऑप्शन देखें तो बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या, कारण जो है इस कथन का व्याख्या नहीं कर पा रहे। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, तो बिल्कुल सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन इन दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं कर। बाकी तथ्य दोनों कारण भी, कथन भी सही है, कारण भी सही है, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2009 में प्रश्न पूछा हुआ है ये। नेक्स्ट है यूपीपीसीएस हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में सेलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो सेलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिला है धौलावीरा से, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2006 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो आप लोग को बताया था जब क्लास लेते समय कि यहाँ पे धौलावीरा जो है, जो धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। एक तो यहाँ पे दुर्ग वाला क्षेत्र, एक प्रशासनीय क्षेत्र था, और उसके बाद एक लास्ट इधर जो आम जनता के लिए क्षेत्र था। तो ये 3 भागों में विभक्त था। तो ये धौलावीरा है, यानी ऑप्शन सी सही है। यूपी आरओ मेंस 2013 में प्रश्न ये पूछा गया था। नेक्स्ट है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन बी सही है। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल वरियल का प्रमाण मिला है? तो डबल वरियल का प्रमाण की बात करें तो यहाँ पे 79 ऑप्शन दिया है, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा। तो लोथल से भी प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो लोथल और कालीबंगा दोनों से सावधान का साक्ष्य प्राप्त होता है, जिसमें से अगर हम बात करें तो लोथल से सर्वाधिक 3, यहाँ से लोथल से क्या हुआ है, सर्वाधिक 3 सावधान प्राप्त हुए हैं, और जिसमें यहाँ से कालीबंगा से भी एक युगल सावधान प्राप्त हुआ है। तो इस लोथल में 3 बॉडी एक कब्र में थी और इसमें कालीबंगा से 2। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पे पूछ रहा है द्विशव संस्कार, तो द्विशव संस्कार कह रहा है, तो यहाँ से डबल। तो यहाँ पे कालीबंगा के साथ हम लोग जाएंगे, लेकिन यहाँ से दोनों जगह से सावधान का प्राप्त होता है, यानी यूपीपीसीएस मेंस 2016 में प्रश्न पूछा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 38 हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो सनौली अभी आप लोग को चर्चा में भी रहा है, देखे होंगे, मनोज वाजपेयी इसका एक एपिसोड लेके आए थे सनौली। तो ये मानव सावधान का, यानी हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त किया हुआ है मानव सावधान।
ऑप्शन ए सही है, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन डी सही है, मांडी यानी मांडा इधर शायद लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, ये पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है। आगे, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था, किसने किया था? तो भारत में ही हुआ था, यानी ऑप्शन डी सही है, यूपी पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? यहाँ पे बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। तो यहाँ पे घोड़ा का अंकन नहीं मिलता, बाकी बैल, हाथी और भेड़ का मिलता है। यूपी पीसीएस मेंस 2009 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, मृण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, यानी ऑप्शन बी सही हो गया, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी? तो मिस्र सभ्यता पनपी थी नील नदी के तट पर, ऑप्शन डी सही है, यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है। निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण की का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है माया, एज़टेक, मुइज्ता, इंका। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछ रहा है, तो इन सब एक ये सभ्यताएं थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ ये सब भी सभ्यताएं इसके बाद की हैं। तो ये माया, एज़टेक, मुइज्ता, इंका, माया, मुइज्का, इंका, एज़टेक। यहाँ पे इसका ऑप्शन डी सही होगा, एज़टेक। उत्तर, सबसे उत्तर में एज़टेक सभ्यता, उसके बाद माया सभ्यता, उसके बाद मुइज्का सभ्यता और लास्ट में इंका सभ्यता, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, यूपी आरो यारो प्री 2016 का ये प्रश्न है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 44 प्रश्न इस क्लास में हम लोगों ने देखे हैं, जो कि यूपी पीएससी के अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं, जिसमें आप लोगों ने यूपी पीसीएस देखा, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट देखा, यूपी आरओ यारो देखा और यूपी जीआईसी देखा। तो इन सारे प्रश्नों को यहाँ पे लगभग 20 वर्षों के प्रश्नों को यहाँ पे हम लोगों ने देखा, और यहाँ पे लगभग 44 प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से विभिन्न एग्जामों में विभिन्न समय में आया हुआ है। तो चलिए इसी के साथ अपने क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें से हम लोग वैदिक सभ्यता के पीवाईक्यूज को देखेंगे और आगे इसी तरह सारे हिस्ट्री के पीवाईक्यूज को लगाएंगे। लगभग 500 से 600 पूरे हम लोग पीवाईक्यूज लगा चुके होंगे केवल हिस्ट्री पे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए भी अच्छा होगा, आप लोग के तैयारी के लिए भी, और चीज़ों को समझने के लिए कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ अपने क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।